नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। आज की इस वीडियो हम लोग सीखने वाले होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात कर दिया, हमने कंपनी बना दिया, सर्विसेज बना दिया। अब बात है मार्केट में उतरने का, और मार्केट में उतरने का बात है तो ये सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। अब देखिए, इसके अंतर्गत चार पार्ट आते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग के अंतर्गत चार पार्ट आते हैं। पहला जो हमारा पार्ट है वो है रिलेशनशिप मार्केटिंग, एक होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, एक होता है इंटरनल मार्केटिंग, एक होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इन चारों टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं पीपीटी के साथ में। अब देखिए, जो अगर हम लोग बात करें मतलब रिलेशनशिप मार्केटिंग के बारे में, तो रिलेशनशिप मार्केटिंग जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में आरएम भी बोलते हैं, हम लोग सुनेंगे बहुत लोग ऐसा पोस्ट होता है कि हाँ ये आरएम है। अब देखिए, उन लोगों का काम क्या रहता है। सबसे पहले बोला जाता है कि कोई भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल चलाना है तो कस्टमर इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है। बट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये जो जितने भी जरूरी चीजें हैं, जितने भी जरूरी पर्सपेक्टिव है, वो सारी चीजों को एक साथ लेकर के इंक्लूड किया जाता है। अगर बात करें कस्टमर का, तो इसमें ये देखना रहता है कि आपका कस्टमर हैप्पी है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं आपके प्रोडक्ट से। कोई अगर उसका फीडबैक वगैरह है, ठीक है, तो उसका फीडबैक का क्या है, मतलब आपका पॉजिटिव है, निगेटिव है, या किस चीजों पे सुधार करने की जरूरत है, ये सारा चीज इनको एनालाइज करना रहता है। उसके बाद में दूसरा आता है एम्प्लॉयज के बारे में। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है, हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है, मार्केटिंग के अंतर्गत ही आता है ये। अगर कोई हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है तो क्या वो काम करके खुश है, क्या वो सेटिस्फाई है, सैलरी से अपना सेटिस्फाई है, वर्क से सेटिस्फाई है, या जो वो काम कर रहा है उसमें उसको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, या उसमें उसको ग्रोथ दिख रहा है, वो हैप्पी होकर के काम करे कि नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह के बारे में भी ख्याल रखा जाता है। यानी अगर वो खुश रहेगा तभी तो कस्टमर को सर्व करेगा ना। अगर मान लीजिए कस्टमर को हैप्पी करना है तो एम्प्लॉय ही करेगा ना, फीडबैक के माध्यम से या किसी भी तरीके से। तो एम्प्लॉय को भी खुश रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में आता है मार्केटिंग पार्टनर। मार्केटिंग पार्टनर मान लीजिए ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट पार्टनर हो गए, या मार्केटिंग पार्टनर हम लोग देखते हैं कि हाँ ये इसका मार्केटिंग ये कर रहे हैं, इसका मार्केटिंग ये कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट के प्रचारक हुए हैं, या एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, किस तरीके से उनसे अप्रोच किया जाए, ये सारा चीज ही आरएम के अंतर्गत आता है, यानी कि रिलेशनशिप मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है फाइनेंशियल पार्टनर। मतलब कि अगर हम लोग बात करें कि कोई भी प्रोडक्ट तैयार करना है, तो उसमें तैयार करने में जो भी कुछ पैसा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल पार्टनर। यानी कि जो पैसा दे रहा है वो आदमी खुश है कि नहीं, जो पैसा आप पे लग रहा है वो आदमी किस तरीके से आप उसको ग्रोथ बता रहे हैं, किस तरीके से आप उसको पिच दे रहे हैं कि हाँ उसका पैसा जो है वो ग्रो करेगा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग देखेंगे पहले पार्ट में देखेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये चार चीजें हैं जो इसमें समझने लायक है। यानी कि आपको कस्टमर को समझना है, आपको एम्प्लॉय के हैप्पीनेस को समझना है, मार्केटिंग पार्टनर के साथ में आपको अच्छे से बिहेव करना है, और फाइनेंशियल पार्टनर के साथ में भी आपको बना के रखना है। यानी सारी चीजों को एक साथ में जोड़ करके जो रखेगा वही रहेगा रिलेशनशिप मार्केटिंग जो करेगा, यानी आरएम रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, आरएम का पोस्ट जो होता है। उसके बाद में आते हैं दूसरे तरीके से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अब देखिए, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता क्या है। बोला कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोवाइड्स मार्केटिंग विद द एबिलिटी टू डिलीवर अ कोहेसिव नैरेटिव अबाउट देयर ब्रांड्स एंड अचीव ग्रेटर इंपैक्ट विद देयर कैंपेनिंग्स। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मिंत्रा या अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी पे एक सेल आता है, सपोज करते हैं। तो अगर एक जगह पे सेल 30% ऑफ आ रहा है, और ये हमने देखा कहाँ पे, एफबी पे, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ये होता है कि अगर हम ये 30% ऑफ का सेम सेल हमको इंस्टा पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी 30% ऑफ का ही यूट्यूब पे भी दिखेगा। अब ये होता क्या है, ये फायदा इससे क्या होता है, यानी कि सारे कस्टमर को एक ही मैसेज जाएगा, तो सारे लोग एक ही बात करेंगे। मान लीजिए कि अगर ऐसा करें कि यूट्यूब पे अगर मान सपोज करते हैं कि एफबी पे 30% दे दे, इंस्टा पे 40% दे दे, और यूट्यूब पे 60% दे दे। ऑडियंस तो तीनों जगह पे है। अब होगा क्या कि कोई बोलेगा 30% ऑफ है, कोई बोलेगा 40% ऑफ है, कोई बोलेगा 60% ऑफ है। तो इस तरीके के ऐड को मिसलीडिंग एड बोल सकते हैं, और कोई उस साइड पे ज्यादा अप्रोच नहीं करेगा उस साइड का, क्योंकि कंपनी जो है वो सेम इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, हर जगह के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इस केस में देखिए, कई कंपनियों का आप देखते होंगे कि जो बैनर या पोस्टर अगर आप देखते होंगे किसी कंपनियों का, तो एक कंपनी का एक शहर में नहीं भी लगता होगा बैनर, तो 500 से 1000 बैनर लगता होगा। लेकिन आप एक चीज नोट करते होंगे कि अगर रणबीर कपूर का एक पोज है, तो वही सेम पोज में आपको 500 बैनर दिखेंगे। अगर दीपिका पादुकोण तनिष्क का ज्वेलर्स पहन के जिस तरीके का पोज फोटो में डालती है,
वही फोटो आपको हजारों हजारों बैनर पे सेम फोटो दिखेगा। इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। कंपनी चाहती तो अलग अलग पोज, अलग अलग फोटो यूज कर सकती थी, बट ये कंपनी नहीं करती है, क्योंकि कस्टमर जो उसके हैं उसको एकदम डायरेक्ट मैसेज देना चाहती है कि हाँ हमारा ऐसा लुक है, हमारी ये मतलब सारी चीजें सेम रहेगी, तो उसको हम लोग ब्रांड वैल्यू भी बोल सकते हैं। या इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी देती है वो सारे इंफॉर्मेशन को हर जगह पे सेम इंफॉर्मेशन देती है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल एड्स हो। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपके एड्स के मीडियम है, अगर आप वहां पे सारी चीजें सेम रखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इससे आपको सेल में अप मिलता है और आपकी कंपनी के प्रति ट्रस्टवर्दी कंपनी बनती है आपकी। चलिए अब आगे आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हम लोग का है इंटरनल मार्केटिंग। अब देखिए इंटरनल मार्केटिंग होता क्या है। इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है, मान लीजिए कि मैं अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, कंपनी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बड़े बड़े प्रचार कर दिए, और कंपनी का जब कस्टमर जब मेरे पास आया, तो मैं मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं है, मैं प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानता नहीं, तो मैं किसी को क्या बताऊंगा। सपोज करते हैं अगर आप कार लेने जाते हैं, ठीक है, अगर आप कार लेने जाते हैं तो कार कंपनी को इसके बारे में अच्छे से, कार कंपनी तो इसके बारे में प्रमोट किया, तभी आप कार लेने के लिए गए। तो एक मान लीजिए एक आपके पास में रिप्रेजेंटेटर आया, उसको पता है कि हाँ आप ये गाड़ी लेने, इसका इतना माइलेज, इसका ये है, वो बताता है। अगर मान लीजिए कि आप गए कंपनी का एड्स वगैरह देख करके, और जो रिप्रेजेंटेटर है वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया उस चीजों को, तो क्या आपका सेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इंटरनल मार्केटिंग वो होता है कि सबसे पहले अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से उसको बताना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, किस तरीके से उसको नॉलेज देना है, किस तरीके से कस्टमर से बात करना है, किस तरीके से कस्टमर से रिलेशनशिप मैनेज करना है, ये सारी चीजें जब आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वगैरह दे करके कराते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है मार्केटिंग में, होलिस्टिक मार्केटिंग में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप कितना ही प्रचार वगैरह कर ले, अगर आपके एम्प्लॉय को ही अगर पता नहीं रहेगा कि प्रोडक्ट क्या है, क्या उसकी बेनिफिट्स है, क्या उसके निगेटिव्स हैं, क्या उसके पॉजिटिव्स हैं, और वो कस्टमर को बता नहीं पाएगा, तो आपका प्रोडक्ट कभी सेल नहीं हो पाएगा। तो इस केस में हम लोग बात करते हैं इंटरनल मार्केटिंग में कि अपने एम्प्लॉय का किस तरीके से ट्रेनिंग दे, किस तरीके से ट्रीट करे, किस तरीके से कस्टमर से बात करने, ये सारी चीजों के प्रॉपर नॉलेज दें, ताकि वो कस्टमर से अच्छे से ट्रीट कर सके, ताकि आपका सेल अप जा सके। चलिए अब आते हैं चौथा और लास्ट पॉइंट पे, होलिस्टिक मार्केटिंग में। ये है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब देखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग जनरली मैं आपको समझाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्योंकि जब हम लोग सारी चीजें कर लेते हैं, ये तीनों पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि हाँ हमारे कंपनी का सेल क्या गया, परफॉर्मेंस क्या गया, उसी के बारे में है। तो देखिए वो सारी चीजें आ जाएंगी। मान लीजिए ना आपने कोई ऐड किया, ठीक है, ऐड किया तो उसका इंप्रेशन जो है वो 1 लाख लोगों तक पहुंचा, उसमें से 500 लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, और उसमें से लगभग 100 लोग आपके स्टोर पे विजिट किए, ठीक है, और प्रोडक्ट सेल हुआ उसमें से 10, ठीक है। अब 10 प्रोडक्ट सेल हुआ, और सपोज करते हैं कि 10 प्रोडक्ट सेल हुआ और आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ मान लीजिए कि 50,000, 50 के। तो कहने का मतलब है कि अगर आप वो प्रमोशन करते हैं तो सिर्फ आपका ये 50,000 का रिटर्न नहीं है, आपका ये रिटर्न है कि 10,000 लोगों, 1 लाख लोगों के पास में उसका इंप्रेशन गया, यानी 1 लाख लोगों ने उसके बारे में जाना, सोचा या देखा, ठीक है। 500 लोग ऐसे हैं जिनका लीड आ गया, यानी कि आपके पास में उनका नंबर वगैरह आ गया, कॉन्टेक्ट आ गया, और ये पता चल गया कि ये 500 लोग इंटरेस्टेड हैं। और 100 लोग जो आपके ऑफलाइन स्टोर में विजिट किए हैं, यानी वो आपका कस्टमर बनना चाहते हैं, तभी आपसे डेमो वगैरह लेकर के गए, और 10 लोगों ने खरीद लिया। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोगों ने 10,000 का एड चलाया तो उसमें हमको क्या क्या मिला। सबसे पहले तो 50,000 का एड मिल गया, साथ ही साथ हमारे पास में 100 विजिटर्स आ गए, 500 लीड आ गया, और 1 लाख लोगों के पास में हमारा जो मैसेज है वो चला गया। और इसी चीजों को मैनेज करने का, इसी चीजों को एनालाइज करने वाला डिपार्टमेंट होता है, वो होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। इसी चीजों को जो एनालाइज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो उम्मीद है कि आपको होलिस्टिक मार्केटिंग के बारे में जो मैंने चारों पॉइंट बताए वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कुछ और ही डीप डाइव करेंगे हम लोग मार्केटिंग के कंसेप्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।